Hello, good morning all. So finally the wait is over. So we are coming with a new batch for RP Assistant 2021, that is for Marathi language, okay? एंड मुंबई रीजन के लिए ये मैं आपके लिए नया बैच लेके आने वाला हूँ. तो चलो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं होंगी इस कोर्स में. ओके, ये कोर्स जो भी होगा, ये बैच जो भी होगा पेड बैच होगा, इसलिए मैं पहले सारी चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ. later on you decide you want to join the batch or you don't want to join the batch. ठीक है, चलो before starting the lecture please like the video, please do share this video with your friends, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब विद द चैनल. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको बताना जरूरी है. इस बैच का नीड क्या है, वाई वी हैव टू गो फॉर दिस बैच. सबसे पहले और जो अलग चीज है दैट इज नथिंग बट आरबीआई असिस्टेंट का एलपीटी बाकी के जो बैंक का एग्जाम का एलपीटी है उससे अलग होता है. मैंने बाकी के ब्रांच का यानी जैसे एसबीआई होता है, आपका आईबीपीएस का होता है, इन सारे इनके एलपीटी मैंने आपके मेरे चैनल के ऊपर डाले हुए हैं. जिन्होंने भी देखा होगा, जितने भी सब्सक्राइबर है उन्होंने तो देखा ही, जिन्होंने नहीं देखा एक बार देख लो, क्योंकि उनका मैक्सिमम टाइम जो एलपीटी होता है ना ओरली होता है. उसमें बेसिक ही चीजें पूछी जाती है, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, or they will give you some passage, you have to read the passage, or they will dictate the passage, you have to read this. In this way the entire thing happens. So maximum time वो oral communication through होता है या oral through होता है. लेकिन आरबीआई का एग्जाम जो होता है वो क्या होता है, रिटर्न फॉर्म में होता है अभी तक का जो सिनारियो है. ठीक है, एंड दैट टू बी विथ अ टाइम लिमिट. ओके, 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन होता है. तो इसी के लिए हमारे पास टाइम कम में 30 मिनट्स में 100 मार्क का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है. सो इट इज लिटिल बिट डिफरेंट थिंग. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं किस तरह से चीजें हम क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं. इसलिए ये हमारे लिए ये बैच ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है. हमें देखना होगा कि ये मराठी कैसे अटेम्प्ट करना है. एक और चीज, जिनको 10th या 12th तक मराठी था उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा नीड नॉट टू ज्वाइन दिस बैच. ठीक है, मेरा एम यहाँ पे पैसे कमाना नहीं है. ठीक है, मैं सबसे पहले बोल देता हूँ, मैंने बहुत सारे कंटेंट मेरे चैनल पे फ्रीली अवेलेबल करके दिए. एसबीआई, आपका आईबीपीएस का सारे कंटेंट फ्रीली है. ये बैच पेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी क्या बोलते हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए. बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, राइट, वो मुझे यहाँ पे लगने वाले हैं. सो दैट्स व्हाई आई हैव मेड इट एज अ पेड बैच. ठीक है, तो और 40 घंटे का कंटेंट बनाना है. सो इट्स लिटिल बिट क्या बोलते हैं, इट इज एंटायरली डिफरेंट स्टफ. ये आरबीआई असिस्टेंट का स्टफ ही अलग होने वाला है. ठीक है, ओके. दूसरी चीज, ये बैच क्यों ज्वाइन करनी है, टू लर्न एनी लैंग्वेज वी नीड सम टाइम. हमें टाइम लगने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पे चीजें जो है, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है ऑल टॉपिक्स ऑफ मराठी ग्रामर्स आर आस्क्ड इन दिस एग्जामिनेशन. इसमें सारे मराठी ग्रामर के टॉपिक पूछे जाते हैं, राइट. एंटोनिम, सिनोनिम, देन आप टाइप्स ऑफ स्पीच, सारी बहुत अलग अलग चीजें, टेंसेस भी होंगे उसमें. उसके बाद आपका शुद्ध लेखन जो बोलते हैं, मतलब गलत तरीके से लिखी हुई चीजों को प्रॉपर करना, तो इट टेक्स अ टाइम, राइट. सिंगुलर, प्लूरल, ये सारी चीजें, राइट, वर्ब्स होते हैं आपके, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा टाइम लेने वाली है. दैट्स वाई ये कंटेंट ही मेरे 30 घंटे का टीचिंग होगा, 10 घंटे का आपका मॉक होगा. ठीक है, सो विदाउट अ नॉलेज ऑफ एनी टॉपिक इट्स डिफिकल्ट टू अटेंड इट. तो जो भी बोलेगा कि मैं मेंस एग्जाम की बात करूंगा, नो डाउट यू कैन डू इट, लेकिन आपको उतना डेडिकेशन देना पड़ेगा. इसलिए अगर हम स्टार्ट से ही करते हैं, अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका प्रीलिम मेंस आराम से निकल जाता है, वो एलपीटी में प्रॉब्लम में आ जाते हैं. तो हम देखने वाले हैं उसको किस तरह से करना है. तो ये बहुत लोगों का कॉल आया था मुझे एलपीटी 2017 के लिए, एलपीटी 2019 के लिए, लेकिन उस बार मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं प्रॉपर फ्रेम नहीं कर रहा था. मेरा ये कहना है कि बस आप एक बार क्लास लगाओगे तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए. इस तरह से प्रिपरेशन करो. सो दैट्स वाई बच्चों से एग्जाम का फियर, एलपीटी का फियर बेसिकली निकालने के लिए मैं बैच लेके आ रहा हूँ, जिसमें 30 घंटे का प्योर टीचिंग होगा और 10 घंटे का आपके लिए प्योर क्या होने वाला है, मॉक होगा. तो मॉक का डिस्कशन भी होने वाला है. ठीक है, चलो देखते हैं. तो इसलिए ये बैच ज्वाइन करना जरूरी है. ठीक है, हाँ, तो जो बोलते हैं मेरा मेंस होने के बाद मैं देखूंगा, आई विल टेल देम आप थोड़ा सा ना उस बार आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप प्रीलिम, अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव योर नोटिफिकेशन अप टू 15th ऑफ अगस्त. तो अभी शुरू में हम सैटरडे संडे, अब देखते हैं जितने बच्चे ज्वाइन करेंगे उनके टाइम के हिसाब से फ्लेक्सिबल टाइमिंग रहने वाला है. आप जितने भी लोग ज्वाइन होंगे उनके टाइम के हिसाब से हम बैच अरेंज करेंगे. ठीक है, लेकिन अभी वीक में 4 घंटे प्लान कर रहे हैं. जैसे ही आपका मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम के बाद हम जो 10 टेस्ट सीरीज है उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं. ठीक है ना, सो नीड नॉट टू वरी. अगर आप बैच ज्वाइन करते हो, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका एलपीटी क्लियर करके देना. दूसरी चीज, एलपीटी के हिसाब से सिलेक्शन नहीं होने वाला, आपके मेंस के मार्क के हिसाब से सिलेक्शन होता है. एलपीटी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन आपने पहले से मराठी नहीं पढ़ा हुआ है
इसलिए हम यहाँ से पढ़ने वाले। नहीं तो बहुत लोगों का इशू ये होता है, सर मेरा मेंस निकाला, मेरा एलपीटी निकाल गया तो सिलेक्शन होगा। नो, एलपीटी सिलेक्शन के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन क्वालिफाइंग होना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं एलपीटी क्वालिफाई हो जाएगी तो आपका आरबीआई असिस्टेंट में सिलेक्शन हो जाएगा। वो पूरा डिपेंड होता है मेंस के मार्क की तरफ, और वो आपको तो पता है वो कैसे लाना है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको आरबीआई में सिलेक्शन, असिस्टेंट में सिलेक्शन देने वाला हूँ। मेरा काम है एलपीटी को क्रैक करके देना, बाकी की चीजें मेंस में अच्छे मार्क होंगे तो डेफिनेटली आप आगे जाओगे। लेकिन मेंस सिर्फ क्वालिफाई किया है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं होंगे। दो स्टूडेंट को अगर सेम मार्क है और उन्होंने दो स्टूडेंट को अलग अलग मार्क्स है और एलपीटी दोनों ने भी क्वालिफाई किया है, तो जिसको ज्यादा मार्क है, पोजीशन एक होगा तो जिसको ज्यादा मार्क है वो बच्चा सिलेक्ट होने वाला है। ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है। तो मेरा काम है आपको मराठी लैंग्वेज का जो फियर है एटलीस्ट फॉर एलपीटी, क्योंकि उनके लिए अलग होता है। बाकी के बाकी के इसके लिए मैंने 20 घंटे का ये लेता हूँ, सीरीज लेता हूँ। मुझे पता है 20 घंटे में आराम से आप वो एग्जाम आराम से निकाल सकते हो। लेकिन आरबीआई असिस्टेंट के लिए चीजें अलग है, आपको रिटर्न फॉर्म में है, सारे नॉलेज आपको ग्रामर प्रॉपर्ली पढ़ना होगा। तो 30 घंटे का प्योरली थ्योरी लेक्चर होगा और उसके बाद 10 घंटे का आपका ये होगा टेस्ट होगा, और उसका हम एनालिसिस भी वीडियो लेक्चर थ्रू करने वाले, ठीक है। चलो, तो जैसे मैंने बोला फीचर ऑफ दिस बैच, इस बैच में क्या होने वाला है, 30 आवर्स टीचिंग, पूरा 30 आवर्स टीचिंग होगा, प्लस 10 आवर्स का प्रैक्टिस पेपर का एक्सप्लेनेशन होगा या एनालिसिस होगा। मैं आपको पेपर भी देने वाला हूँ पीडीएफ के फॉर्म में, आपको अटेम्प्ट करना है 30 मिनट्स में, और उसके बाद हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दूसरी चीज हम इसमें क्या देखने वाले, हाउ टू मैनेज आवर 30 मिनट टाइम टू गेट द मैक्सिमम मार्क। 30 मिनट्स में मैक्सिमम मार्क कैसे लाना है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। वी विल ऑल्सो डिस्कस द शॉर्टकट व्हाइल रीडिंग द पैसेज, मराठी पैसेज रीड करते वक्त उसके क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। बेसिकली मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि पैसेज रीड करो और बाद में क्वेश्चन के लिए जाओ, ये अलग स्टेप है। आपको क्वेश्चन के हिसाब से पैसेज देखना होगा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, 30 मिनट्स का टाइम देते हैं, सो इट्स वेरी लेस टाइम। और एक चीज समझना, इस बार का कट ऑफ था 40 मार्क्स का और लास्ट टाइम का कट ऑफ था 50 मार्क्स का। तो हम देखने वाले कि ये कम से कम इतने मार्क कैसे सिक्योर करने हैं, और वो भी 30 मिनट्स के टाइम में, ये आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। मिनिमम इतने मार्क्स तो आराम से सिक्योर करेंगे और उससे ज्यादा भी हम करेंगे, राइट। मैंने अभी पवन सर का वीडियो डाला, एक बार देख लो, ही गॉट 76 मार्क्स इन 30 मिनट्स। तो आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे मिनिमम मार्क्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और मैक्सिमम के लिए तो हम जाने ही वाले। लेकिन 30 मिनट्स में 100 का अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं होता, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन अगर मुझे पता नहीं है तो उनके आंसर्स कैसे लिखने ये भी हम क्लास में देखने वाले हैं। हाउ टू आंसर्स ऑफ द अननोन क्वेश्चन, पता ही नहीं है क्वेश्चन का मीनिंग, लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ सॉल्व करके तो आना ही है। तो हम देखते हैं उसको किस तरह से सॉल्व करना है। उसके बाद अगर आपका बाय चांस अगर कुछ सेशन मिस हो गए तो उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहने वाला है। नोट्स, सारे लेक्चर जो होंगे उनके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड किए जाएंगे, ओके। सारे के सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब के ऊपर रहने वाले हैं, लेकिन इन द पेड फॉर्म, तो उसका एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड रहने वाला है, ठीक है। जितने भी बच्चे बैच ज्वाइन करेंगे उनका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाएगा, उसके ऊपर सारा स्टडी मटेरियल शेयर किया जाएगा, और आपके जो भी डाउट्स होंगे किसी भी टाइम आप मुझे डाउट डाल दो, हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। और जब तक आपका एलपीटी का एग्जाम नहीं होता आरबीआई असिस्टेंट का, तब तक सारे लोगों को जितने ग्रुप में है उस ग्रुप के ऊपर मेरा पूरा सपोर्ट रहने वाला है। ऐसा नहीं कि 40 घंटे का या 30 घंटे का पढ़ा लिया, 10 घंटे का टेस्ट दे दिया, हमारा काम खत्म। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता आपको मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। ये उन लोगों को भी पता है जिन्होंने अभी एसबीआई और आपका आईबीपीएस का एलपीटी मेरे से करवाया है। तो 20 घंटे का तो लेक्चर लिया मैंने उनका, लेकिन बाद में भी जब तक उनका एग्जाम नहीं हुआ सारी चीजें, सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर लिए, ठीक है ना। तो आपका भी वैसे ही होगा, सो नीड नॉट टू वरी, सारी चीजें प्रॉपरली हो जाएगी। क्लियर है क्या? चलो, टॉपिक्स क्या क्या होने वाले, जैसे मैंने बोला सबसे पहले तो हमारा फोकस रहेगा मराठी ग्रामर के ऊपर, राइट। क्योंकि आपको बेसिकली पैसेज के ऊपर ही ग्रामर के क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट। पैसेज के ऊपर नाम क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रियापद क्या है, ये सारी चीजें, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए, प्लूरल, सिंगुलर, ये चीजें होंगी, शुद्ध लेखन भी होगा उसके ऊपर, राइट। कुछ फ्रेजेस दिए जाएंगे, उनको आपको इसमें क्या बोलते हैं, मुहावरों का वाक्यों में उपयोग कीजिए, इस तरह का जो होता है ना हिंदी में, वैसे ही होगा। तो सारी चीजें पैसेज बेस्ड के ऊपर ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें मराठी ग्रामर प्रॉपर्ली कवर करना है। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, सारी चीजें प्रॉपर्ली कवर करेंगे। और लास्ट में 10 मॉक पेपर का एनालिसिस, ये तो होने ही वाला है 10 घंटे का, तो जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए एग्जाम के पहले, राइट, कि मैं ये कर सकता हूं, आई कैन इजीली स्कोर द मार्क्स। लेकिन उसके पहले 30 आवर्स का आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग लेना होगा। उसके बाद ये 10 मॉक पेपर का एनालिसिस हम जब मेंस एग्जाम होगा उसके बाद लेके आने वाले हैं,
ठीक है, तब तक हमारा फोकस रहेगा 30 आवर्स के ऊपर। एक और चीज मैंने पहले ही बोला है, आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम बाकी के बैंक के एग्जाम से अलग होता है। तो मेंस के बाद प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो आपको सारा टाइम डिवोट करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, जिनको लगता है मैं मेंस आराम से निकाल सकता हूं, मेरा अभी पूरा प्रिपरेशन हो चुका है, तो मैं उनके लिए रिकमेंड करूंगा कि अभी के इसी टाइम से आप एलपीडी का प्रिपरेशन करना मेरे साथ स्टार्ट कर लो। सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है ना। चलो एक और अभी इंपॉर्टेंट चीज मैंने पहले ही बोला हुआ है, इसका फी मैंने 5000 पर स्टूडेंट लिखा है। ये फी में भी बहुत लोगों को ज्यादा लग सकता है, बट हाँ 40 घंटे का कंटेंट प्रिपेयर करने में पूरी चीज है। मैंने बोला है आपको, अगर मैं इसका एसबीआई का या आईबीपीएस का लेता हूं उसके लिए बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन अभी इसके लिए मुझे पूरा बहुत ज्यादा मतलब मैन पावर भी बहुत लगेगा, टेक्निकल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा लगने वाला है। 10 मॉक पेपर बनाना है 100 मार्क के, दैट टू बी इन अ मराठी लैंग्वेज, सो इट बिकम्स ए रियली चैलेंजिंग जॉब फॉर मी। तो दैट्स वाई इसका फी मैंने बहुत सारे लोगों का हेल्प लेना पड़ेगा, तो इस बैच का फी 5000 रुपीज है, ठीक है। बट हाँ ये चीज आप सबको पता है, अगर आरबीआई असिस्टेंट में सिलेक्शन होता है, आपका सैलरी क्या होता है, पर्क्स क्या होते हैं, तो पोस्ट के हिसाब से आई डोंट थिंक सो दिस इज टू बिग अमाउंट, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आप ये करो, देखो करना है तो करो, अदरवाइज ये कंपल्शन नहीं है। मेंस के बाद भी आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो, लेकिन उस टाइम आपको क्या बोलते हैं, सॉरी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, 30 आवर्स के रिकॉर्डेड मिलेंगे, 10 घंटे के आपको मिलेंगे, जो भी हमारा क्या होगा टेस्ट का एनालिसिस होगा। और मैं अभी आपके पास, अभी आज 8 तारीख है, तो आपके लिए एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूं, 15 अगस्त से हम स्टार्ट करने वाले हैं ये कोर्स, ठीक है। तो ये अवर टाइम ऑफ 1 वर्ड क्या बोल सकते हो वीक का, प्रॉपरली डिसाइड करो क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। करते हो तो इट्स वेरी गुड, नहीं भी करते हो तो मेरे चैनल से जुड़े रहो, आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट मिलेंगे, उनके हिसाब से भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली आपको एक स्ट्रेटेजी बता के कम टाइम में ज्यादा मार्क्स कैसे लाने, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच, ओके। तो धन्यवाद आपका सुनने के लिए। अगर कुछ भी डाउट है आप इस नंबर के ऊपर कॉल्स कर सकते हो। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा, आप गूगल पे या फोन पे से, यही नंबर है मेरा, इसके ऊपर आप ये कर सकते हो, राइट। क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं 15 तारीख तक कितने बच्चे आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से हमें बैच स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट आया है, सर जल्दी स्टार्ट करो जल्दी स्टार्ट करो। आई वॉज वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन, लेकिन अभी नोटिफिकेशन कब आएगा पता नहीं, बट आई थिंक 15 अगस्त तक नोटिफिकेशन आना चाहिए। प्रीलिम के डेट्स उन्होंने फाइनल किए हैं, लेकिन मे बी अभी एसबीआई का प्रीलिम का भी बाकी है, औरंगाबाद यहाँ पे नासिक महाराष्ट्र स्टेट में। तो आई थिंक एसबीआई का मेंस आपका पोस्टपोन होने वाला है, आपने देखा भी होगा, ये डेफिनेटली एसबीआई का पोस्टपोन होगा। वो पोस्टपोन होता है तो आरबीआई का अभी तक आना चाहिए था नोटिफिकेशन, नहीं आया। लेकिन कुछ भी हो, जितना ज्यादा टाइम आगे जाएगा उतना प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम मिलेगा, सो दैट्स वेरी गुड फॉर यू, ठीक है ना। चलो तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आपके कुछ डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में डालना, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, आई विल डेफिनेटली थिंक ऑन दैट, ठीक है ना। चलो तो आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।